हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद जैन। यू आर वेलकम टू योर चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ मैं आप लोग के सामने आज आया हूँ एंड दैट इज टेकन फ्रॉम पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। ये ऐसा क्वेश्चंस है जो आपका हर साल एग्जामिनेशंस में पॉलिनोमियल्स चैप्टर से लिया जाता है और क्लास 10th सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस क्वेश्चंस। लेट मी रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन फर्स्ट? The decimal expansion of the rational number 41/25 will terminate after, and these all are the options: after 1 decimal places, after 2 decimal places, after 3 and after 4 decimal places. Any one is correct and we have to just select the correct option. तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में जो बेसिक्स है वो क्या है कि आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं कह रहा है। आप सोच रहे हो कि दिस क्वेश्चन इज गिवन, वी विल डिवाइड एंड वी विल जस्ट कम टू नो, बट वी डू नॉट हैव टू divide without actual division. We have to just say after how many decimal places it will terminate. तो आइए देखते हैं इसको बनाया कैसे जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को लिख लेंगे, दैट इज 41/25 और उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? द नेक्स्ट स्टेप वी विल जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आई मीन टू से हम लोग डिनोमिनेटर जो होगा उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हाउ आई कैन राइट दिस 25 एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन? यू जस्ट हैव अ लुक। 25 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, तो 5 एंड 5 5 जा व्हाट? 25। सो 25 can be written as a prime factor, that is 5 into 5. So we will write here in the denominator 5 into 5, that can be written as what? 5 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर आ चुका है और हम लोग को बताना है कि कितना डेसिमल के पास ये टर्मिनेट करेगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जस्ट कोई ऐसा नंबर आवे जो कि हम लोग को इजी कर दे डिवाइड करना। एंड यू मस्ट बी नोइंग इफ द इन द डिनोमिनेटर्स 10 इट इज देयर, 100 इट इज देयर, 1000 इट इज देयर, lakh it is there, 10,000 it is there, whatever means such numbers will be there in the denominator, then what it will be? It will be easy task to divide. What I am saying, if you are not understand, suppose it is written 8/10। देखिए अगर ये 8/10 है तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 0.8। and how I have just written, because 1 0 was there, तो after 1 place decimal I have just placed from right side। अगर कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ रहता है 12 just 100, तो देखिए 1 upon how many zeros? 2 zeros, so decimal will be placed after 2 digits from right side, so 1 2 and decimal will be here, so 0.12 or 0.12 you can say. So if in denominator just number like 10 100 1000 comes, then it is easy task to divide। तो देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस नीचे में कोई ऐसा नंबर आ जाए। तो देखिए ये 5 तो है, 5 को कौन ऐसी नंबर्स है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये 10 जैसा नंबर कोई आ जाए, 10 आ जाए, मान लीजिए 10 ही लाना है तो 10 आ जाए, तो ऑब्वियसली वी विल मल्टीप्लाई इट 2। सो इफ यू मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर बाई 2 देन इट इज 5 इंटू 2 10, लेकिन हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टीज और व्हाट वी कैन से द फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट पावर। जब ये बेस अगर डिफरेंट रहता है तो पावर सेम होनी चाहिए, तभी जाके बेस का मल्टीप्लाई होता है, एंड वी कैन राइट 10 एंड टू द पावर 2 लाइक दैट। या फिर एक ऑप्शन और होती है, अगर बेस सेम होती है और पावर डिफरेंट होती है तो बेस वी कैन टेक एंड पावर विल बी added if they are in multiply, but that is not used here we will try for to just make the what? power same। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि पावर सेम, क्योंकि पावर जब तक सेम नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई में रहने के बावजूद भी इसको हम बेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वी विल जस्ट लुक फॉर कि हाउ वी कैन मेक दिस 5 एज अ 10। तो सिंपली 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई आप तभी करने से 10 होगा ये जब ये 2 का पावर 2 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब तक पावर नहीं सेम होगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो सपोज इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस 5 स्क्वायर बाय 2 द पावर 2, so it will become 5 to the 10 to the power 2, power same multiplication, but I have just done this in denominator, so it's my duty to do with the numerator also। तो numerator same number से करिए, नहीं 2 का पावर 2 से कर देंगे multiply, and it will become what? 41 into 2 the power 2 means what? 2 2 जा 4 and whole divided by it is what? It is 5 2 जा 10 and 10 to the power 2, so the final answer will come what? 4 and 4 4 ja what? 16, so 164 upon 100। and now you see how many zeros are there, how many zeros are there upon
1, 2 zeros. So decimal will be placed after 2 digits from right side. So 1 and 2. So decimal will be here. So final number will be 1.65. And now you see how many, after how many decimal, after how many places it will get indent. That is 2 places. You can see here. So this is the correct option and this will be the correct option. So by the doing this prime factorization we could do it. One more example I want to just show you, so please have a look and you just wait and let me just erase this. So I will erase and I will, okay. So what to do, you see the second example, let me write, that is 123 upon 500 I have to write, and after how many decimal places it will be ended, that we have to say. The same process we have to do. What to do? सबसे पहला आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए इसका. तो इफ यू राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 500 देन व्हाट टू डू, 2 into 125, sorry 250 2 जा, देन आफ्टर 2 अगेन 2 से करेंगे 125, देन अगेन 5 से 525 से और फिर 5 से 5 5 से 25. नाउ यू सी द प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज व्हाट, 2 squared into 5 to the power cube. 2 times 2 it is, so 2 squared, 5 is 3 times, so 5 cube. Now it's 123 upon 2 the power square and multiply by 5 to the power 3. सर अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग डिनोमिनेटर्स को कोशिश करते हैं कि ऐसे नंबर्स में बदल दे जो ऐसे नंबर्स हो 10, 100, 1000 लाइक दैट. तो देखिए सबसे पहले ये नंबर 500 है, तो इसको अगर अगला कौन सा नंबर है, देखिए कि जो 1/0 वाला नंबर है, ऑब्वियसली 100 तो हो नहीं सकता है, 10 तो हो नहीं सकता है, 500 के बाद क्या है 1000, तो विल ट्राई फॉर 1000. दैट इज अनदर मैटर, बट यू सी फर्स्ट व्हाट टू डू हियर. तो देखिए कि यहाँ पे 2 5 या 10 आ रहा है, बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन power is not same, so we cannot do multiplication. So we will what do here, we will try to just make the power same. तो देखिए पावर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 2 पहले से ही है ही, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मतलब क्या 2 upon power 1 it is there only. So you write and no don't write, it does not matter at all. तो देखिए आप लिख भी सकते नहीं भी. तो देखिए अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 the power 1 से, तो ये 2 का पावर, देखिए मैंने बताया था वहां पे कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो इट विल बिकम व्हाट, 2 the power 3. So 2 the power 3 it will become, and when 2 the power 3 it will become, then after that you see 2 the power 3 into 5 to the power 3. Now base can be multiplied and power will be same, 10 to the power 3. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 the power 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में भी क्या करना है अपना फर्ज 2 the power 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ द नेक्स्ट नंबर विल बी व्हाट, 123 2 जा, दैट इज 246 एंड अपॉन दिस वाज व्हाट 500 and 500 2 जा what 1000. So now you see 1 upon how many zeros are 3 zeros, and it is easy task to write. So 3 zeros, after 3 places decimal will be there from right side. So 246 is a number 1 2 3, so decimal will be here and you can write for looking good 0.246. So after how many places this will get over, 3 places. So these 2 questions I have made. Now by the process I just told you how to make this question, मीन्स आई मीन टू से सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर 10 या 100 या 1000 जैसे नंबर्स लाने की कोशिश किए और वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए जितना से करना था और उसके बाद लाए. इफ यू डोंट नो दिस थिंग्स एंड ऑल, देन हाउ टू मेक दिस क्वेश्चन. देखिए कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर शॉर्टकट में इजीली बनाना चाहते हैं कोई प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है. सिंपली आप देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है आपका 25, और 25 देखिए 25 देते 2 डिजिट में अगर 1/0 वाला नंबर देखें तो दैट इज व्हाट 10, एंड 10 इज लेस देन, तो 10 तो बना नहीं सकते इसको हम. तो हम लोग फिर देखेंगे 3 डिजिट नंबर में, दैट इज व्हाट 100, मतलब 1/20. तो देखिए ये 25 को अगर 100 नजदीक पड़ेगा इसका, क्योंकि नेक्स्ट नंबर वही है आपका उस टाइप में 3 डिजिट में. तो विल ट्राई टू मेक दिस व्हाट 25 एज अ व्हाट 100. सो फॉर दैट विल मल्टीप्लाई बाय 4 एंड विल मल्टीप्लाई अप साइड आल्सो 4, इट्स माय ड्यूटी. सो इट विल बिकम व्हाट 4 and 164 upon 100, and after how many places zeros are there, 2. So after 2 places decimal will be from right side, so after 2 places it will get over easily. You see this question, you see 123 upon 500. देखिए भाई यहाँ पे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, दैट वाज प्रोसेस. इफ यू गो थ्रू प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज पावर. बट इफ यू वांट टू मेक इट इन शॉर्ट, यू सी 500 इज देयर, तो 500 के जस्ट आगे वाला कोई ऐसा नंबर जो 1/00 करके हो, तो सर 10 तो होगा नहीं, 100 तो होगा नहीं, छोटा ही है, तो 1000 के लिए बात करते हैं तो 1000. यस, सो यू मेक दिस 500 1000.
How to make? We'll have to multiply it by 2. So upside also you multiply it by 2. So it will become 246 by 1000, and you see it will become 0.246. You see 3 zeros, so 3 places are there from right side. Decimal it is I have placed. और कितने के बाद ये ओवर हो जाएगा? तो आफ्टर 3 decimal places. One more questions I would like to just show you. You suppose it is in 37 upon 1250. अब ये कितना डिजिट के बाद करेगा? तो देखिए ये ऑलरेडी 4 डिजिट का नंबर है, मतलब 1000 तो ला नहीं सकते क्योंकि इससे छोटा है. तो फिर नेक्स्ट नंबर दैट इज व्हाट 10,000. तो 10,000 ला सकते हैं, दैट इज 1 upon 40. तो हम लोग 10,000 के लिए कोशिश करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई. तो इससे को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 10,000 आएगा. अगर आप इसको जो है आप 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 8 यू चेक इट, देन इट विल बिकम व्हाट 7 8 जा 56, 5 8 3 जा 24 and 5 29, and then after that 0 8 5 जा 40 0 4 8 2 जा 16 16 and 4 20 0 2 8 1 जा 8 and 2 10. Now you see this has come what 296 by 10,000, and how many zeros are there upon 1? 4 zeros. So decimal will be after 4 places. So 1 2 3 from right side 1 2 3, and fourth is not there, so we will place here 0. Then it will be what 0.0296, and after how many places it will get over? Division will get over, that is 4 places. So it is very easy task to just make such questions, and this is very important. Every year it is being asked in the board examination class 10th. So please pay attention. If you want to have a screenshot, you can take it. Thank you. Have a nice day.